चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो कि जो कैंडिडेट है उसको फ़्लाइट टिकट्स और जो वीज़ा है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो मेरा ट्रस्ट है उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी। तो काफ़ी सारे ट्रस्ट ऐसे भी हैं जो कि वीज़ा हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग मेनली 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जिस किसी ने अपना OET या फिर आइल्स क्लियर नहीं किया है और वो यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं तो उसको एजेंसी में कितने रुपए देने होंगे या फिर उसके कितने रुपए लगेंगे यहाँ पे काम करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस किसी ने अपना OET या फिर आइल्स क्लियर कर लिया है उसके कितने रुपये लगेंगे यहाँ पर आने के लिए। तो ये 2 पॉइंट हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। और ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है, मैसेज किया है इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर हमने किसी एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया था, उसने ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो पहला पॉइंट है कि अगर आपने OET या फिर आइल्स क्लियर नहीं किया है और यहाँ पर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स आना चाहते हैं या फिर आपने किसी एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया है जिसने आपको ये बताया है कि आपको 15 से 16 लाख रुपए देने होंगे और यहाँ पे आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, यूके के अंदर अपनी जो प्रैक्टिस है वो परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो आपका ये पहला पॉइंट है मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स आते हैं तो आपको अपना OET या फिर आइल्स है उनमें से एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा और खाली OET और आइल्स ही चलता है यहाँ पे NMC के अंदर। तो आपको उन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ही है अगर यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स अगर आपको आना है। तो आप किसी को भी पैसे दे के एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपको रजिस्टर यहाँ पे जब हो गए आप तो वो आपका NMC के थ्रू होगा आपका रजिस्ट्रेशन। और जब जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है जैसे मैंने आपको बताया कि NMC के थ्रू, तो उसके अंदर आपके जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आपको अपना जो OET या फिर आइल्स का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना होता है। जब आपका OET या फिर आइल्स का अगर जो भी आप कोई सा भी एक एग्ज़ाम का अपना सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उसी के बाद ही आप यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई भी एजेंसीज़ या फिर कोई भी एजेंट है जो कि आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि आप एज रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं अगर आप इतने रुपए देंगे, तो प्लीज़ आप उनके चक्कर में ना आएँ क्योंकि इसके अंदर आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर ही करना होगा अगर आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है। तो बाकी जो सीनियर केयरर हैं और जो स्किल वीज़ा है उनके लिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो पैसे लेती हैं और ये सब काम करवाती हैं, वो सही है। पर जो आपको अगर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आना है तो उसके अंदर आपका पैसा नहीं चलेगा, उसके अंदर आपको अपना OET या फिर आइल्स क्लियर ही करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं नर्सिंग का और एज ए रजिस्टर्ड नर्स आके काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी को भी आप ऐसे पैसे ना दें क्योंकि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते अगर आपके पास OET या फिर आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि जो भी नर्सिस जिनका OET और आइल्स क्लियर हो गया है वो काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमें फ़ाइल लगवानी है और हमें यहाँ पे आना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी सारी एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे पैसा डिमांड करती हैं। कोई 1 लाख रुपए मांगता है, कोई 2 लाख रुपए मांगता है आपको यहाँ पे रिक्रूट कराने के। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा मैंने पहली वीडियो से ये वाली आपकी सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं जो भी आपका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो एकदम फ्री है। उसके अंदर आपको कोई भी आपको पैसा नहीं देना होता है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा यहाँ पे आने के लिए, वो टोटली एकदम फ्री होता है। इवन बस आपको अपने रजिस्ट्रेशन के पैसे देने होते हैं, आपके CBT के पैसे देने होते हैं, OET के पैसे देने होते हैं, बाकी जो भी आपका जो प्रोसेस है उसके पैसे देने होते हैं। आपको एजेंसी को कोई भी पैसे नहीं देने हैं कि कोई एजेंसी बोलती है कि आप हमें 1 लाख रुपए दें या फिर 2 लाख रुपए दें, उसके बाद हम आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा देंगे। तो उसके अंदर आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि जो भी आपके जितना भी रिक्रूटमेंट है यहाँ पे अगर आपके पास OET और आइल्स अगर आपके पास है तो वो सारा फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। इवन इंडिया के अंदर इतनी सारी एजेंसीज़ हैं जो कि जो ये काम है वो फ्री में करवाती हैं। इवन जो कैंडिडेट है उसको आगे से 5 से 10 हज़ार रुपये देती हैं कि आप हमारे यहाँ से काम करवाएं और जो भी आपका आप जो कहते हो जो फाइल लगवाना है या फिर जो भी आपकी जो चीज़ें हैं जो भी प्रोसेस है आप अगर उनसे करवाते हैं तो इवन वो लोग आपको आगे से पैसे देते हैं, 5,000 देते हैं, कोई 10,000 देते हैं पर कैंडिडेट। तो आप उनके पास जाएँ, उनसे काम करवाएं अपना। काफ़ी सारी अच्छी एजेंसीज़ हैं इंडिया के अंदर, आप उनके पास जाएँ। जो भी एजेंसी आपसे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपसे मांग रही है तो प्लीज़ आप उन एजेंसीज़ के पास ना जाएं क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है। तो टोटल मिला के बात यही है कि जो आपका जो प्रोसेस है वो एकदम फ्री है यहाँ पे NHS का और इसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं देना है। और जो मैंने आपको बताया है कि प्लीज़ एजेंट से या फिर एजेंसी से आप संभल के रहें क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा है और आपको देखना है ये सारी चीज़ें। जिस भी एजेंसी के पास आप जा रहे हैं प्लीज़ आप उसके बारे में रिसर्च करिए कि एजेंसी वैलिड है या नहीं है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी आप गूगल के ऊपर जाके उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी एजेंसीज़ भी हैं इंडिया के अंदर जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया एजेंसीज़ इवन आपको पैसा देती हैं आपको रिक्रूटमेंट के लिए कि आप उनके पास जाएँ और उनकी तरफ से आप अपनी प्रोसेस करवाएँ तो वो आपको पैसा देंगे उस चीज़ का।
और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो कि जो कैंडिडेट है उसको फ़्लाइट टिकट्स और जो वीज़ा है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो मेरा ट्रस्ट है उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी। तो काफ़ी सारे ट्रस्ट ऐसे भी हैं जो कि वीज़ा और फ़्लाइट टिकट प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो वो चीज़ें आपको इंस्टॉलमेंट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर आप जैसे यहाँ पे आते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर जैसे कि जो मेरा ट्रस्ट था, जैसे मैंने आपको बताया, इवन मेरी जो कोचिंग की फ़ीस थी, OET की कोचिंग की फ़ीस थी, और जितना भी मेरा प्रोसेस का जितना भी लगा था, इवन मेरा NMC रजिस्ट्रेशन, मेरे CBT का जो एग्ज़ाम की जो फ़ीस थी, OET के एग्ज़ाम की फ़ीस थी, और OET की जो कोचिंग की जो मेरी फ़ीस थी, और मेरा जो वीज़ा था, मेरी टिकट्स थी, ये सारी चीज़ें वैसे वीज़ा और टिकट्स उन लोगों ने खुद ही मुझे प्रोवाइड कर दी थी। पर जो भी चीज़ें मेरी जेब से लगी थी या फिर मेरा जो भी पैसा लगा था, टोटल मिला के मेरा 66,000 कुछ लगा था, जो कि मुझे रिफ़ंड हो गया था। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो भी ट्रस्ट चूज़ कर रहे हैं वो आपको रिफ़ंड कर रहा है या नहीं। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं आप उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। उनकी पॉलिसीज़ हैं आप वो अच्छे से पढ़ें और वो देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको रिफ़ंड करी जा रही हैं। तो वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। जिस किसी को मेरे वाले ट्रस्ट में काम करना है तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर आपके पास वैलिड OET का और या फिर IELTS का एक स्कोर होना चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड स्कोर है UK का, जो कि मैंने अपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जिस किसी के पास वो स्कोर है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी मैं यहाँ पर बात कर लूँगा। काफ़ी अच्छा ट्रस्ट है, और बाकी बस यही चीज़ें मेरे को अवेयर करनी थी या बतानी थी लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है इन चीज़ों के बारे में कि सर मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं या फिर 3 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरा प्रोसेस करवाने के लिए। अगर आपके पास OET और IELTS है तो आपका जो प्रोसेस है उसे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको एग्ज़ाम क्लियर ही करना पड़ेगा एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। बाकी कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, अगर आप एज ए केयरर या फिर सीनियर केयरर आना चाहते हैं तो आप बिना OET और IELTS के आ सकते हैं, जो कि आपका एक UK NARIC का सर्टिफिकेट बनेगा, उसके ऊपर आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ़ रहें और आपका जो पैसा है वो भी सेफ़ रहे और सही रास्ते पे चलें। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। बाकी जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये मैंने मेजॉरिटी ऑफ़ क्वेश्चंस को देख के बनाया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे इस चीज़ को लेके, तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट भी क्लियर हो गया होगा और आगे आप सावधान रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।